आज पहला स्टेप है, शाम को दूसरा स्टेप है। कोई भी स्टेप आप मिस नहीं करना, क्योंकि ये 2 दिन की ट्रेनिंग आपके लिए एक उदाहरण और शक्तिशाली स्वरूप बन जाएगा। क्या आप सभी करने के लिए तैयार हो? हाँ जी बोलो। बहुत अच्छा। भट्टी माना ट्रेनिंग करने के लिए आपके तैयार हो। और सचमुच अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे आर्मी, रूहानी सेना सब बैठे हैं और एक्टिव होके और करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपके हाँ जी से पता चल गया है। तो इसलिए और एक बार अपनी ताली बजा दो। योग माना खुशी, योग माना आनंद, योग माना प्रेम। 3 शब्द बोला मैंने। योग माना, बोलो, खुशी। अच्छा, योग माना बहुत खुशी। अच्छा, योग माना आनंद, आनंद। फर्क है या नहीं? और एक बार, योग माना खुशी, योग माना आनंद, योग माना प्रेम। तो ये तीनों चीज प्रैक्टिकल हमारे जीवन में होना चाहिए या नहीं? गर्दन तो अच्छा हिला रहे हो, एक्शन भी बहुत अच्छा। लेकिन अगर एक्शन के साथ साउंड नहीं होगा तो हमारी कर्म श्रेष्ठ कर्म नहीं होगा। अभी आप सूक्ष्म वतन में नहीं है, आप कहां हैं? सूक्ष्म वतन में जाके सिर्फ एक्शन करना। बाबा आओ, गले बोल भी नहीं, हाँ या ना। लेकिन यहां जितने प्रकार के द्वापर से आप लोग विकार में गए हैं, हम सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, घृणा, उसमें से एक ले लेते हैं, क्रोध। जब आप क्रोध करते हो, क्या ऐसे करते हो? तो बच्चे कहेंगे मेरे पापा कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साउंड एडिट कर लो, ओ हाँ, तो एक्शन का रिएक्शन होगा। सही है? अभी देखो फिर तो साउंड तो करो, क्योंकि भट्टी माना ट्रेनिंग। मैं देखो आपको बता रहा हूं, ये जो संपूर्ण अंतभाग शरीर की सेवा, क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा ने अंतिम समय में किया। सही है? और उन्होंने जो किया है वही हम बच्चों को करना है। अंतिम समय में अंतभाग शरीर द्वारा सेवा क्यों करनी है? क्योंकि हमें अपना भाग्य निर्माण करना है। क्योंकि मुक्ति तो सबको मिलेगी। साधु संत, यहां राजयोगी आत्माएं, जितनी भी संसार में ज्ञान नहीं लेते हैं, उनको भी मुक्ति मिलेगी। सही है? हाँ जी, सिर्फ हाँ जी बोलिएगा। बहुत जोर से भी नहीं, बहुत धीरे से भी नहीं, मिडिल। हाँ जी बोलो। अभी भी कोई माता नहीं, बोलना जरूरी है, ट्रेनिंग में बैठे हो। हाँ नहीं, ये भट्टी अलग है ना, मैं कह रहा हूं। अब देखिए, अंतिम समय में, अब इस भट्टी के लिए बैठे हैं ना, तो थोड़ा सा मेरे अनुसार, जो मैंने अनुभव दीदी ने जैसे कहा, नया है ना, आप करेंगे, आप देखेंगे हट के। और ये 2 दिन के अंदर आप कहेंगे आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, गारंटी। नहीं तो आप कल बोल दीजिएगा शाम को, रमेश भाई आपने तो ऐसे ही बोला था, झूठ मूठ के आके बात की है। क्योंकि अभी तक मैंने 1800 भट्टियां हो चुकी है दिल्ली में। कल मैं लिस्ट निकाल रहा था, कम से कम 30-40 जगह हो चुकी है। तो कहने की बात है, हर भट्टी में हर व्यक्ति की, किसी के मन में आज तक भी नेगेटिव शब्द नहीं उठा है। इसलिए आप थोड़ा सा मेरे साथ बातचीत करिए। पहले जो भट्टी किया बहुत अच्छा, अभी जो करके देखिए। करेंगे? हाँ जी, थोड़ा मुस्कुरा के कर सकते हैं। अच्छा, बाबा कहता है आप सब मीठे बच्चे हो। कौन सी? और एक बार बोलो। हाँ, बहुत अच्छा, मुस्कुरा के बोलो, नहीं तो क्या होता है, कई बोलते हैं मीठे बच्चे। अच्छा, मीठे बच्चे का चेहरा खुशनुमा होगा या ऐसे? मीठे बच्चे, भाई जी मैं अंदर से बहुत खुश हूं, चलेगा? अगर बच्चे के पेट में दर्द है, मां को पता चल जाता है बिना बोले, क्या हुआ तेरा? दोस्त को पता चल जाता है। और हमें बाबा मिला, एक बार की कहानी में सुनाता हूं, फिर भी सब कुछ बोलूंगा मैं। ब्रह्मा बाबा अमृत वेला उठ के हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहे थे। दादियों ने अनुभव सुनाया, अगर आप लोग सभी ने सुना होगा, कि बाबा मिल गया है। इतना
इतना एक्सप्रेशन, एक्टिविटी, अमृत मिला। क्यों? खुशी। ज्ञान माना ही खुशी। सही है? तो हमें कौन मिला? बाबा मिला। मुझे वो कौन सी रावण वाला बाबा तो नहीं मिला। तो अगर शिव बाबा सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर मिला है, तो मेरा चेहरा कैसा होगा? अच्छा समझ लो, आपके पास एक बड़ा हीरा है। क्या है? बातचीत करेंगे सभी। हीरा है, आपको दिखाना नहीं, क्योंकि लूट लेंगे लोग। हीरा इतना बड़ा तो कहां से, लेकिन आप छुपा के रखोगे, पता चल पाएगा? चल पाएगा। आपके चेहरे से वो चमक। यहां बहुत पकड़मार पहले बहुत होते थे दिल्ली की स्टेशन पर, मेरा भी कई बार साफ हुआ है। तो उनको पता चल जाता है इस व्यक्ति के अंदर इन्होंने कहां पैसा रखा है। एक्टिविटी से वो बड़े ध्यान से, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो लक्ष्य रखते हैं और चोरी भी कर लेते हैं। सही है? तो हमें बाबा मिला, वो सर्वशक्तिवान, सुख का सागर, शांति का सागर मिला है बाबा। चलेगा? तो ये 2 दिन आप लोग को ना चाहते हुए भी, कारण तो बहुत है, बिन कारण से भी क्या मुस्कुरा के बैठ सकते हो? 24 घंटे नहीं, ये मुस्कुरा के माना है चेहरे, एक्टिंग करना है सिर्फ। हो सकता है? क्योंकि बाबा कहता है आपके चेहरे से ही सेवा होने वाली है। और जो फरिश्ता रूप है उसका चेहरा कैसे होगा? अब दादी दीदियों को देखो, मैं प्रकाशमणि दादी जी के बहुत करीब रहा, क्योंकि मेरे अंदर इतनी कलाएं थी। जो ओडिशा से मैं ओडिसी डांस सीख के आया था, और उस समय 93 में जब मैंने डांस किया, दादी के बहुत करीब रहा। मुन्नी बहन तो, मुन्नी दीदी हमारी हर प्रोग्राम में मुझे बुलाती थी और दादी के पास जाते थे। लेकिन दादी को मैंने कभी नहीं देखा उदास वाली, बिना मुरझाए वाली, या बिना मुस्कान वाली नहीं देखा चेहरा। देखो बदल जाता है। आप सिर्फ मेरे को देखने के लिए नहीं बैठे हो, आप करने के लिए बैठे हो। क्या माता जी, क्या करने के लिए बैठे हो? मुस्कुराने के लिए। हाँ, अब आया चेहरा। देखो देखो, मैं कहना चाहता हूँ, हम थोड़ा, दीदी ने कहा अभ्यास करना है आपको, तो बैठे बैठे चेहरा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन हो सकता है, हो सकता है। देखिए, हमें फरिश्ता बनना है। गलती से अगर मैं चेहरा बिगाड़ के, मैं कर्मों के हिसाब किताब और बहुत तकलीफ में मैंने शरीर छोड़ा, ओह आत्मा निकल गई, तो अंतमति स्वमति क्या होगा? वो सूक्ष्म शरीर का स्वरूप कैसा होगा? वो फरिश्ता होगा। या चलो गलती से आप फरिश्ता भी बन गए, ले भक्त आत्माएं पुकार रहे हैं, आप इष्ट देव बन के जाना, ले वरदान ले ले, क्योंकि अंत स्वरूप मेरा ऐसा है। तो वो आत्माएं क्या कहेंगे? भक्त, ये तो भूत है। हाँ या ना? अच्छा देखिए, 63 जन्म, ये लॉजिक है, आपने शायद कभी सुना होगा। 63 जन्म हमने जन्म लिया, शरीर छोड़ा। सही है? हाँ जी बोलो श्री। जन्म लिया, शरीर छोड़ा, जन्म लिया, शरीर छोड़ा। जितने बार हमने शरीर छोड़ा, तो आत्मा जब शरीर से निकली, क्या मिला उसको? नहीं, आत्मा जब शरीर छोड़ी, जन्म नहीं लिया अभी। जन्म लेने के बाद नया शरीर, आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो जन्म लेने के बाद, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद क्या मिला? अंतवाहक शरीर मिला, सूक्ष्म शरीर मिला, लेकिन फरिश्ता स्वरूप नहीं मिला। तो आप समझ रहे हो, अंतवाहक सूक्ष्म शरीर, ये हर जन्म में हमको मिला है। मिला है? थोड़ा हाँ जी बोलिए, ऐसे ऐसे तो सब करते हैं। मैं एक बार आंध्रा में अभी पिछले साल गया था, 600 माताएं बैठे थे। मैंने कहा माताएं खाना खाए? उनका एक्शन ऐसा है, मैं हाँ या ना समझ में नहीं आया, इसलिए थोड़ा एक्शन के साथ साउंड कीजिए, इसमें पॉजिटिव एनर्जी की क्रिएटिव होगा। और मैं बताऊं, आज तक जितनी भी भट्टियां हुई है, इस भट्टियों के साथ जब अंतभाग शरीर संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का प्रयोग किया, जिनका सेंटर नहीं था, जमीन खाली था या मिल नहीं रहा था, असंभव कार्य संभव चुटकी में हुआ है ये 20 साल के अंदर। और कई रिट्रीट सेंटर के निर्माण भी हुआ है सिर्फ फरिश्ता प्रयोग करके। आप देखेंगे आपके जीवन में, पहला मैं उसका
थोड़ा फायदा बताता हूँ। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं या किसी की जीवन की समस्याओं को मिटाने के लिए, ब्राह्मण जीवन की उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए ये फरिश्ता स्वरूप शॉर्टकट में और जल्दी काम करेगा। क्योंकि जब बाबा फरिश्ता स्वरूप बने उसके बाद यज्ञ की सेवा कितनी बढ़ गई, कितनी बच्चे निकले। तो हम जब ब्रह्मा बाबा समान संपूर्ण फरिश्ता इस देह में रहते हुए बनेंगे तो आप सोचो कितनी सफलताएं मिलेगी। तैयार हैं? तैयार हैं? तो मुस्कुराहट बहुत आवश्यक है फरिश्ता बनने के लिए। तो आज ये पाउडर लगा लो। आप कहेंगे शायद हमने पाउडर लगा के आए हैं या नहीं लगाए होंगे। एक बार की बात है, मैंने ऐसे ही संगठन में कहा माताएं सब मुस्कुराहट के पाउडर दिन भर लगाओ, कल भी लगाना। तो एक माता जी गई, गांव की थी, फटाफट पाउडर लिया, शाम के क्लास में लगा के आई। मैंने कहा माता जी आपने पाउडर लगाया क्या? बोला हाँ, आपने ही तो कहा था। ये पाउडर मुस्कुराहट की, क्योंकि बाबा हमें गोरा बनाना चाहता है कि नहीं? तो गोरा कैसे बनेंगे? मुस्कुराहट के पाउडर लगाओ। क्योंकि आपने दिल से बाबा कहा सत्युग में तो जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, सत्युग में जाओगे। लेकिन सत्युग में जाके बनना क्या है? ऊंच पद के अधिकारी नहीं चलेगा। हम भी वहां घास काट लेंगे, क्योंकि वहां बड़े बड़े घास तो बढ़ेंगे ना प्रकृति के। नहीं, हम ऊंच कुल के अधिकारी बनना है या रॉयल फैमिली या विश्व महाराजन बनना है। तो उसके लिए चाहिए 84 जन्म की कमाई। अभी तक जो आप सुखी जीवन, जैसा भी जीवन, ब्राह्मण जीवन बिता रहे हो, वो पिछले संगम युग की कमाई है। हाँ या ना? बाबा तो कहता है 21 जन्म के लिए, लेकिन हमारी कमाई पूरे 84 जन्म की है। तो उसके लिए अंतवाहक शरीर की सेवा बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व 800 करोड़ आत्माओं की सेवा कर सकता है। मैंने दीदी को कहा, जब लगा नहीं था ना ये बैनर, तो बड़ी खुशी हुई ये बैनर देख के कि बैनर का अर्थ क्या। आप भी सोचते होंगे क्या है, पहली बार देख रहे हैं कुछ ऐसा अजीब सा, लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा कि आप यहाँ बैठे बैठे अपने अनेक फरिश्ते स्वरूप से अनेक जगह पर सेवा करके करोड़ों अरबों खरबों की कमाई कर सकते हो, जो पूरे 84 जन्म चलेगा। जब मैं मधुबन में आया, कोरा कागज था, और सचमुच मैंने तो कुछ भी नहीं बताया दीदी को, इन्होंने जो बताया सचमुच इतना रिसर्च किया, इतना चिंतन किया सिर्फ अव्यक्त वाणी को, उसकी जो एसेंस है आपको मैं खजाने के रूप में आपको देने वाला हूं, लेकिन खुशी खुशी से, क्योंकि आप मेरे सामने दर्पण हो। आपकी चेहरा बिगड़ेगा तो मेरा भी बिगड़ जाता है, बिगड़ेगा नहीं ना? ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि हम सदा खिलता हुआ गुलाब। एक दो भाई कह रहे हैं गुलाब, मैं किसी एक को नहीं कर रहा, भाइयों की तरफ मत देखो आप, है ना? क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊं, ये जो 5 कन्वीनर है ना, सबसे ज्यादा धोखा किसने दिया? देखो अभी दिनेश भाई आए थे, लेकिन एक दो ने देखा, बाकी लोगों ने नहीं देखा। मैं बहुत अच्छा लगा कि आप सब पास हो गए, नहीं तो हमारी आंखें क्या करती है। अच्छा, एक जगह पे भट्टी हो रही थी, एक माताजी उठ के गई, दूसरी माताजी, मैंने कहा माताजी आप क्या कर रहे हो? तो बोलती है नहीं कुछ नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा किया तो आपने अभी? बोला वो देख रहा था। क्यों देख रहा था? क्योंकि हमारी आदत है, 63 जन्म की हमने डिग्री लिया है। हाँ या ना? तो मैं अगर भाइयों की तरफ या किसी की तरफ इशारा करूं, आप फटाफट मुड़ के नहीं देखना भाई जी ने किसको बोला, है ना? थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। हाँ जी तो बोलो। आप हर भट्टी में चुप रहते हो, लेकिन इस भट्टी में हमारे साथ बातचीत करना, चुप 2 दिन की बात रहना, उसके बाद देखना आपकी गहरा अनुभव बढ़ा नहीं बढ़ा, रिजल्ट खुद दीदी को बताना। दीदी बताएगी मुझे कि रमेश भाई आपने भट्टी ऐसी की, आपने भट्टी ऐसी की, तो दोनों में फर्क पड़ जाएगा, है कि नहीं? तो आप खुद बताएंगे। तो तैयार हैं सभी करने के लिए? कितने जन्म की कमाई? 84 जन्म की कमाई। देखो सबसे पहली बात है मुरली। मुरली के सिवाय मैं दूसरी बात कुछ भी नहीं करूंगा। मुरली में सबसे पहले बाबा क्या बोलता है? देखो जैसे सबसे पहले मुरली, चेहरा ऐसा हो गया सीरियस, बड़े ध्यान से सुन रहा हूं। ये पुराने संस्कार, अब उसको निकाल दो।
बाबा ने कहा 24 घंटे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। मुझे लगता है गीत नहीं गाया इसलिए आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई है। तो चलिए सबसे पहले एक गीत गा लेते हैं, हाँ? लेकिन आपको भी गाना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि नया गीत है। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे मीत। क्यों ये गीत गाया कि दुनिया में सबसे अच्छा संबंध कौन सा है? इको कम, सबसे अच्छा संबंध, अच्छा सबसे अच्छा संबंध बाबा। और सभी के साथ एक संबंध निभा सकते हैं, वो कौन सा? अभी तो गीत गाया मीत। आप फ्रेंड किसी को भी, पशु पंछी को भी बना सकते हो, लेकिन पशु पंछी को बाप नहीं बना सकते हो। माँ बाप भाई बहन जितने भी रिश्ता है, लेकिन दोस्त तो सभी के साथ। तो सबसे प्यारा दोस्त हमारा कौन है? तो इसी के बारे में गीत लिखा है, तो आप सभी मेरे साथ गाएंगे। सीरियस हो जाओ, अभी गीत गाना है। म्यूजिक बड़ा बड़ा एक चीज है, थोड़ा सा इस भट्टी में मैं जो एक्शन करूंगा आपको करना है, ठीक है? मैं ये कर रहा हूं, आप ऐसे करोगे नहीं चलेगा। तो क्योंकि थोड़ा सा इस ट्रेनिंग को आप करेंगे, फिर उसके बाद आनंद ही आनंद आने वाला है। चलिए हमारे पास आकर मुरली सुनाकर बाबा हमको जीना सिखा दिया, ज्ञान का अमृत पिला के हमको अमर बना दिया। मुरली सुनाकर बाबा हमको जीना सिखा दिया, ज्ञान का अमृत पिला के हमको अमर बना दिया। तुम संग बैठो, तुम
खुशी। थोड़ा मोमेंट। ऐसा प्यार लुटाया हम पर, हम भी सागर हो गए। प्यास बुझाकर जन्मों की हम, बाबा तुम सागर रे। पीछे वाले ऐसा प्यार लुटाया हम पर, हम भी सागर हो गए। प्यास बुझाकर जन्मों की हम, बाबा तुम सागर रे। तुम संग बैठूं, तुम संग नाचूं, तुम संग जीवन की यही रीत बाबा, जीवन की यही रीत। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे गीत। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा। ब्राह्मण बना खुशी। बिठा कर बाबा हमको ऐसा सुख दिया, ज्ञान का अमृत पिला के हमको अमर बना दिया। ऐसा प्यार लुटाया हमको, देवता बना दिया। ब्राह्मण से हम बना के ऐसा फरिश्ता बना दिया। तुम संग झूमो, तुम संग नाचो, तुम संग भोले सारे अतीत बाबा, तुम हो मेरे संग। मेरा दिल ये गाए गीत बाबा, तुम हो मेरे गीत। अब हार लगती जीत, अब हार जीत लगी तुमसे सीधी। मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, मेरे बाबा, मेरे ओ मेरे मीठे बाबा। जब डायमंड हॉल में बाबा के सामने ताली बजाते हैं, ऐसा लगता है इस ताली की आवाज परम धाम तक पहुंच गई है, क्योंकि 25,000 35,000 तो जैसे राष्ट्रपति जी से मिलते हैं, थोड़े वीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ऐसे दिल्ली के अंदर भी ये स्थान, ये जगह, यहाँ की आत्माएं सबसे स्पेशल और वीवीआईपी आप हो। ताली मत बजाओ, क्योंकि देखो भीड़ में तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप स्पेशल ट्रेनिंग में बताऊं, ये 2 दिन की बात आपको लगेगा सचमुच बाबा ने बहुत कुछ खजाने दिया है। यूं ही रमेश भाई को नहीं बुलाया, 84 जन्म की कमाई के लिए हम यहाँ बैठे हैं। सही है? खुशी हो रही है? एक्टिंग कर लो भाई लोग तो। हाँ खुशी हो रही है। किसी ने बोला भाई जी आप रो रहे हो, उसने कहा नहीं भाई जी मेरा चेहरा ही ऐसा है। क्यों? 63 जन्म से हमने डिग्री लिया है। हाँ या ना?
मैं 30 साल से ज्ञान में चल रहा हूं। चलो, सबसे पहली बात बाबा की मुरली का फॉलो करना है। मीठे बच्चे कौन? कभी कभी मुस्कुराने वाले तो दुनिया वाले कोई कमी नहीं है, वो हमेशा कभी कभी मुस्कुराते हैं, हाँ या ना? हंसने की बात नहीं कह रहा हूं, हंसना तो रावण, वो तो हंसते ही है, लेकिन मुस्कुराहट लोगों की, बाहर वालों की चेहरे पे भी रहती है कभी कभी। तो हम भी कभी कभी करें। तो यह पूरा 2 दिन कर सकते हो पक्का? बोलो पक्का। हाँ पक्का, बोलो पक्का 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 पक्का। ये भट्टी की रिजल्ट 2-3 में बताता हूं। पहले अभी पुणे में भट्टी हो रही थी 2 महीना पहले। एक बहन जी का यहाँ पैरालाइज हो गई थी, वो आके बैठी थी, सिर्फ 2 घंटे की क्लास के अंदर। भट्टी तो 2 दिन हुई, सीरियस मत हो जाओ। पैरालाइज हो गई थी, वो बैठी हुई थी। कुछ बातें उन्होंने ऐसे सुनी और प्रैक्टिस किया, वो उठ के नाचने लगी। सभी ने कहा क्या हो गया? बोला मैं 3 साल से मेरी हाथ उठ ही नहीं रहा था, मैंने ऐसे ही था। आज 2 घंटे के अंदर हाथ यहां तक आ गया मेरा। बजा था, ये रिजल्ट है। तो कुछ चीजें हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, उसके लिए बाबा ने बहुत सहज और सरल तरीका हमको बताया। वो सब सीखेंगे, अनुभव करेंगे। बस थोड़ा सा इस बात को फॉलो कीजिए कि मुझे मुस्कुराना है। क्यों मुस्कुराना है? मुरली हम सभी सुनते हैं, हाँ जी को भूलिएगा मत। मुरली हम सब सुनते हैं। मुरली में बाबा कहता है मन तुम्हारा जिन है। जिन, जिन एक तो भूत होता है, भूत नहीं है वो, कौन है? भूत दुख देता है। अरे भूत के बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं। हमने हर जन्म में शरीर छोड़ा, क्या मिला हमको? अंतभाग, सूक्ष्म शरीर मिला। उसको लोगों ने क्या टाइटल दिया? तो हम हर जन्म में क्या बने? ठीक से बोलो ना, भूत। अच्छा, और भी कोई टाइटल है? पिशाच, हाँ जी बोल दो, मैं बोल देता हूं। शैतान, ड्राकुला। अरे नहीं मत बोलो, हाँ बोलो। ये आप नहीं बने होंगे, आप हर समय भूत बने होंगे, लेकिन जैसे किसी जानवर की सूक्ष्म शरीर को ये ड्राकुला टाइटल शैतान नहीं बोला गया, किसको बोला गया? आत्मा जब शरीर छोड़ी, वो संस्कार के अनुसार चेहरा बिगाड़ के, संस्कार के अनुसार वो जो स्वरूप बना, उसको देख के लोगों ने टाइटल दिया है ना, ये पिशाच, चिरकुणी, हाँ शैतान, खतरनाक टाइटल दिया। किसको मिला? हमको ही मिला है कि नहीं? लेकिन इस जन्म में अभी क्या बनना है? तो कितना मुस्कुराना जरूरी है? नहीं, मैं तो इसी शरीर में ऐसे ही शरीर छोड़ूंगा, फरिश्ता बन जाऊंगा। बाबा ने कहा है ब्राह्मण सो फरिश्ता। बोलो ब्राह्मण सो, मुस्कुरा के बोलो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो। बाबा ने कभी कहा कि ब्राह्मण सो एडवांस पार्टी? अगर आप फरिश्ता नहीं बन पाते हो तो थोड़ी कुछ कमी रहती है, बहुत पुरुषार्थ किया तो आपको एडवांस पार्टी में आना पड़ेगा, हाँ या ना? एडवांस पार्टी में वो भी आता है जो 7 दिन ज्ञान लिया, शरीर छोड़ दिया, ज्ञान तो मिला है, तो एडवांस पार्टी किसी घर में लिया, क्या वो देवता बन जाएगा, फरिश्ता बन जाएगा? नहीं, एडवांस पार्टी में फिर किसी जन्म में लेके जाके ज्ञान लेके देखो। अभी कईयों के घर में हम जाते हैं, आप भी अनुभव किए होंगे, छोटी बच्ची जन्म लेते ही, छोटा बच्चा जन्म लेते ही बाबा बाबा करने लगता है, तो क्या उसको ज्ञान मिला? नहीं मिला, लेकिन फरिश्ता नहीं बना, जिसके कारण वो इस धरती पर। तो आप क्या चाहते हो, इस धरती पर फिर से जन्म लेना है या संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मावास जैसा बनना है? संपूर्ण फरिश्ता ब्रह्मावास जैसा, मुस्कुरा के बोलो ना। तो ये संपूर्ण फरिश्ता, देखिए हमारा हर जन्म में सूक्ष्म शरीर मिला, वो पुराना शरीर का स्वरूप ही टाइटल मिला, हाँ या ना? तो ये जन्म, ये जो शरीर है ये ब्राह्मण स्वरूप है, लेकिन जन्म किससे लिया है? विकारों से। 5 तत्वों के बना हुआ है। पुराना, बाबा कहता है छी छी, तो क्या इसी का स्वरूप फरिश्ता बनेगा या नया बनेगा? ब्रह्मा बाबा ने मधुबन में रहते हुए जब उनका सूक्ष्म शरीर गुलजा दादी जी देख के आए, नया देखा या पुराना वाला देखा? दादी ने कहा बाबा, बाबा ने पूछा बच्चे क्या देखे? दादी ने कहा बाबा मैंने देखा, थोड़ा मुस्कुरा के सुनो, बड़े सीरियस ऐसे कर मत करो।
बातें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। चलो, पुरानी कहानी आपने देखा होगा, भाग्य विधाता एक फिल्म बनाया, क्लियर किया है। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे क्या देखा? तो बाबा एक लाइट वाला शरीर था। दोबारा देखो, दोबारा देख के आया बाबा। बाबा बच्चे क्या देखा? बाबा कुछ मुस्कुरा रहा था और मुझे बुला रहा था वो कोई। फिर से देखो, बाबा आप ही थे लेकिन ये वाला नहीं था बाबा, बहुत सुंदर आप जैसे थे लेकिन बहुत सुंदर। कैसे? जैसे ये आपका शरीर है, इसको मेकअप कर दिया जाएगा बहुत सुंदर, तो पहचान में आएगा? हाँ, भाइयों को अगर लक्ष्मी बना देंगे पहचान में आएगा? नहीं आएगा, कहेंगे लक्ष्मी। और लक्ष्मी को अगर नारायण, बहन माताओं को अगर नारायण बना दिया जाए पता चलेगा? वेशभूषा मेकअप से पता नहीं चलता है। तो कहने की बात है, हम अपना सूक्ष्म शरीर की सजावट हर जन्म में शैतान भूत ये सब किया है, लेकिन अभी जो अच्छा, यहाँ बीच में और एक बात आती है, सूक्ष्म शरीर बनता कैसे? संकल्प से। क्योंकि आत्मा ने हर जन्म में, आत्मा एक बिंदी है, शरीर छोड़ा तो उसका सूक्ष्म शरीर बन गया संकल्प से। मैं इस घर में 80 साल रहा, तो इसी प्रकार से हम इसी घर में रहे, तो यहाँ से आत्मा निकलेगी तो यही वाला स्वरूप को निर्माण करेगा, तो वो पुराना हो जाएगा। लेकिन अभी हमें जब संकल्प से निर्माण करना ही है, तो पुराना करना है या नया करना है? ब्रह्मा ने क्या किया? नया। दादी को दिखाया क्यों? बच्चों को क्यों दिखाया? बच्चे तुम्हें भी ऐसा बनना है, तो मुझे भी नया बनाना है। तो उसकी तरीका विधि ये 2 दिन के अंदर प्रैक्टिकल में हम सब सीखेंगे। बड़ा आनंद आएगा, बहुत खुशी होगी। तैयार हो सभी? नहीं, मुझे तो वही पुराना शरीर चाहिए, पुराना सूक्ष्म शरीर चाहिए। आज तक हम अभ्यास करते रहे, मेरा सूक्ष्म शरीर उड़ के गया। बिल्कुल, जो अभ्यास किया कोई गलत नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन ये अभ्यास भी करके देखो, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि मुझे तो नया चाहिए। बाबा ने अव्यक्त वाणी में कहा है कि फरिश्ता का रिश्ता ना पुरानी दुनिया से है? शब्दों से बोलो, नहीं। पुराने संस्कार से, वस्तु से, दुनिया से, पुराने सूक्ष्म शरीर से। तो फिर हम पुराना क्यों कर रहे हैं? तो अभी नया करना चाहिए ना। तो इस भट्टी के अंदर आपको देखना बड़ा आनंद। तभी बाबा मुरली में कहता है जैसे मक्खन से, क्यों? क्योंकि उसका नया घर रेडी है। आपका अगर नया घर बन गया, पुराने घर से निकलना मुश्किल होगा। गवर्नमेंट आपको इस घर से 1000 गुना बहुत बढ़िया बना के दे रहा है, निकलना सहज होगा या मुश्किल होगा? कोई घर नहीं है, यहां से धक्का मार के निकालेंगे, छोड़ोगे नहीं, भर मर जाओगे, हड्डी टूट जाए, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ या ना? तो वही होता है, क्योंकि हमारा नया तैयार नहीं है। इसलिए पुराना कपड़ा पहने हैं, अगर नया कपड़ा बन के आ गया आराम से निकाल दोगे, है कि नहीं? अगर है ही नहीं कोई कपड़ा तो इसको निकालना मुश्किल होगा या नहीं? इसलिए नया बनाना है या पुराना बनाना है? जब बनाना ही है तो पुराना बनाओगे या नया बनाओगे? तो इस भट्टी में वही सीखना है। इसलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। अच्छा, पहले देख लो कोई आ रहा जा रहा है। अच्छा ठीक है, अभी हम टॉपिक पर आते हैं। हमें फरिश्ता बनना है, बोलो। मुस्कुरा के नहीं बोल रहे हो, मुझे फरिश्ता बनना है। सच में आज अगर मकान बनाने का काम शुरू हो जाए तो कहेंगे धन की शक्ति बहुत जरूरत है कि नहीं? धन नहीं होगा तो, धन की शक्ति नहीं होगा तो मकान नहीं बना सकते। लेकिन ये फरिश्ता स्वरूप बनाने के लिए कौन सी शक्ति जरूरत है? मन की शक्ति, संकल्प शक्ति। और वो संकल्प शक्ति कैसे आएगा? आज ही बाबा ने कहा है मुरली में, निरंतर याद। वैसे तो बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं निरंतर याद करना बहुत जरूरी है। मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तो हम भी मेहनत कर सकते हैं या नहीं? तो आप सभी ने टिप्स सीखा है, पिछली बार भी 1 घंटे की क्लास में उन्हें बताया था, लेकिन और थोड़ा क्लियर हो जाए कि हमें निरंतर चलते फिरते उठते बैठते बाबा याद आना चाहिए। और जब बाबा याद आएगा तो मन की शक्ति, तो उस शक्ति से आप सूक्ष्म शरीर की निर्माण करोगे। तैयार हो?
पुरानी विधि बहुत अच्छा किया, जो भी आप अभ्यास कर रहे हो बहुत अच्छा, उसमें की अभ्यास ऐड करना। देखिए हम परमधाम जाते हैं, जाना जरूरी है। हाँ जी तो बोलो, परमधाम जाते हैं। आप कहेंगे भाई जी बार बार क्यों बुलवा रहे हो, बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग है, नहीं तो मन मेथड वो चीजों में कन्वर्ट नहीं होगा। प्रोसेसिंग, पुरानी आदत, पुराने संस्कार में वो लिप्त है। तो मेरे साथ थोड़ा हाँ जी बोलिएगा। तो हमें क्या बनना है, संपूर्ण सरिष्ठता। तो मन को कंट्रोल करने के लिए, मन की शक्ति प्राप्त करने के लिए बाबा को याद करना बहुत जरूरी है। तो एक छोटी सी कहानी आपके लिए, मुस्कुराना भी, छोटी सी कहानी, सत्य घटना, जैसे मैं करूंगा आप भी थोड़ा करना। स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे, ये सत्य घटना है। तो एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता था और जो भी पढ़ाई दो करके आ जाता था। आज मास्टर जी ने कहा ये पढ़ाई कल करके आ जाना। मंडे था तो मंगलवार को आया बच्चा, बोला होमवर्क किया, कुछ बोला नहीं। ऐसे मास्टर ने देखा ये तो कुछ किया ही नहीं और चुप, कुछ बोल भी नहीं रहा। तो मास्टर जी को क्या आया, बोलो सभी, नहीं अभी गुस्सा नहीं, मास्टर जी के अंदर थोड़ा धैर्य शक्ति था। तो बोला कोई बात नहीं बेटा, कल करके आना। क्या बोला, ठीक है। हम भी करते हैं ना कभी कभी, एक बार माफ कर दो। दूसरा दिन भी नहीं करके आया तो मास्टर जी को अब क्या आया, अभी भी नहीं आया। कभी कभी एक दो बार में हमें भी गुस्सा आ जाता है। अभी भी मास्टर जी को गुस्सा नहीं आया, बोला बेटा कल करके आ जाना। मंगलवार गया, बुधवार, आज फिर से लेके आया, बुधवार हो गया, फिर गुरुवार के दिन आया, आज बच्चा ने किया, आज भी नहीं किया। चलो कोई बात नहीं। अब गुस्सा आया या नहीं, हाँ अभी भी नहीं आया। बोला ठीक है, लास्ट चांस, कल करके आना। अब शुक्रवार का दिन था और सैटरडे को छुट्टी है स्कूल। शुक्रवार को लेके आया बच्चा डायरी दिखाया, लेकिन तभी भी नहीं किया। अब फाइनल गुस्सा आ ही गया। क्या बोला मास्टर जी ने, पिटाई तो करना नहीं है, डंडा उठाया, देखा डंडा, अगर करके नहीं आया तो देखना ही है। कैसे किया, उठाओ ना, तो ट्रेनिंग चल रही है। साउंड भी बोलो, अच्छा ये एक्शन क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। बाबा मुरली में कहता है मन जिन है। मन जिन क्या करता है, भूत दुख देते हैं। जिन आपके मन की इच्छाओं को, विश को पूरा करता है ना। और भी इसका गहरी एक छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी है। मन के अंदर क्या है, अंतर मन। रोज मुरली सुनने से पहले गाना तो बजता है, ड्रामा अनुसार बना हुआ है। कौन सी गाना, थोड़ा गीत गा के बताइए। सब गाते हैं। अंतर मन, ये डायलॉग है। अंतर मन में ज्योति बुझा लो, अच्छा जगा लो, होगा दूर अंधेरा, होगा दूर। अच्छा, अंतर मन में ज्योति जगा लो। कौन सी ज्योति, क्या ज्ञान हमारे पास नहीं है? आजकल छोटे छोटे बच्चे को देखो, वो भी ज्ञानवान है। आत्मा, अच्छा आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर अंतर मन, उसके अंदर आत्मा ज्योति। कंफ्यूज वाला बात नहीं कर रहे हम। हीरा रखा है अलमारी के अंदर, आपको पूछा गया घर हीरा में घर है या घर के अंदर हीरा है? आपने कह दिया हीरा के अंदर घर है। वही तो कह रहे हो कि अंतर्मन के अंदर आत्म ज्योति जगाना है। हो गया ना, उल्टी बात है। तो इसलिए थोड़ा समझ के हर चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अंतर मन में ज्योति जगा लो, मतलब शुभ संकल्प की ज्योति, सद ज्ञान की ज्योति। सही है। तो अंतर मन है क्या? अगर मन जीन हुआ
तो अंतर्मन कौन हुआ? राजा अगर राजा है, बेटा अगर राजकुमार है, तो बाप कौन हुआ? ये राजा है तो वो महाराजा हुआ। तो मन अगर जिन है तो अंतर्मन कौन हुआ? महाजिन। बोलो ना, जो बहुत शक्तिशाली। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहा है। मन जिन है, उसको काम दे दो। तो अंतर्मन कौन हुआ? बोलने में भी टाइम लगता है। महाजिन। अच्छा, वो किसके पास है? ढूंढो। बोलो मेरे पास है। मुस्कुरा के बोलो, लगाओ ना अंगुली। मैंने कहा जो एक्शन मैं करूंगा आप थोड़ा करिएगा। मेरे पास है। कौन? अंतर्मन। अच्छा, जिन की कहानी आपने सुना होगा। समुद्र के किनारे घूम रहा था, पहाड़ में वो राजकुमार गया, फिर वो अल्लादीन की चिराग मिला या एक बोतल मिला, उसमें ढक्कन खोला, फिर एक धुआं निकला, काला धुआं। फिर क्या बोला? क्या चाहिए मेरे आका? ऐसे बोला ना, बोला ना। फिर उसकी मनोकामना जो थी, सोना चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, जो भी चाहिए, 1 सेकंड में लाके दिया। किसने दिया? जिन। तो हमारा अंतर्मन है, तो हमें क्या पूछता है? क्या चाहिए? मूल्य सुन रहा हूं, सुनाओ दीदी। बहुत अच्छी आज की मूल्य ना, इतना अच्छा अच्छा पॉइंट। चेहरा तो बिगड़ा हुआ है, तो वो पूछ रहा है क्या चाहिए। मूल्य तो इतनी अच्छी सुनी, फिर घर में लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि क्रिएट कौन किया? मैंने खुद ही कर रहा हूं। सही है या नहीं? लेकिन बाबा ने तो उसका सहज उपाय बता दिया कि मीठे बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहो। लेकिन हमने क्या किया? कहां जा रहे हो? मूल्य सुनने जा रहा हूं मैं। जाओ। गड़बड़ हमने किया और दोष दे रहे हैं। पता नहीं बाबा इतना समय ज्ञान में हो गया, बाबा आपकी शक्ति मिल रही, ये हो नहीं रहा है। गलत मैं कर रहा हूं। सही है या नहीं? तो अब अगर अभी हम 24 घंटे मुस्कुराहट वाली चेहरा रखेंगे तो हमें सफलता मिलेगी या नहीं? मिलेगी। अब तो मैं मुस्कुराऊंगा, चलेगा? नहीं, एक्टिंग कर लो। चलो एक एक्सरसाइज करें, फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो मैं महान आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा, खुशनसीब आत्मा, मुस्कुराती हुई आत्मा। जोर से अपना ही चेहरा है। 1, गिनती कीजिए, 2, काउंटिंग, आवाज आने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अगर हमारी चेहरा मुस्कुराहट वाली होती तो बाबा मुरली में कहने की जरूरत पड़ता नहीं है। इसलिए अगर 21 बार रोज करके देखो, ये हजारों नहीं लाखों लोग कर रहे हैं। अभी तक मैं लगभग 7-8 लोगों से, 7-8 लाख लोग ब्राह्मण परिवार से मिल चुका हूँ, और उसमें से कितने लगन से कर रहे हैं। आप भी करते रहना, क्योंकि संस्कार मुझे बदलना है। मेरे एक्शन, मेरे चेहरा बदलना चाहिए। चेहरा बदलेगा तो संस्कार बदलेगा, हाँ या ना? या संस्कार बदलेगा तो चेहरा बदलेगा? मैंने ना चेहरा ऐसे ऐसे करते करते मेरा बिगड़ गया चेहरा। तो यही है, 63 जन्म से हमने जो अभ्यास किया है, आज उसकी डिग्री लेके बैठे हैं। लेकिन अभी कुछ अभ्यास करेंगे जो ऑटोमेटिक बाबा हमें याद आएंगे। मैं अपना एक अनुभव सुनाऊं, आपको डर लगेगा। पहले मैं क्या अभ्यास करता था, जो दीदी ने कहा ना, ऐसा लगता है बाबा ने उनको टच किया, रमा दीदी, कि मैं योग करने के लिए बैठता था। जब 91 में गया मधुबन में, तो योग करने के लिए बैठता था, बाबा को कैसे याद करता था। शायद आप भी वैसे ही करते होंगे या कुछ अलग करते होंगे। पहले देख लीजिए मुझे, मैं थोड़ा एक्टिंग कर लेता हूँ। पुरानी चीज़ों को दिखाना है ना, तो अभी कैसे कर रहा हूँ वो भी मैं बताऊँगा, और अभी हमें करना क्या है वो भी मैं बताऊँगा। तैयार है सभी? थोड़ा मुस्कुरा के देखेंगे। मैं भ्रुकुटी के मध्य में संपूर्ण चमकता आत्म सितारा। किसी को करना कुछ नहीं है, सिर्फ मुझे ही देखना है। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। मेरा बाबा परम धाम में परम सितारा
ज्योति देश, आहा कितना सुंदर स्वरूप है। परमधाम से बाबा की किरणें पड़ रही है और मैं आत्म सितारा संपूर्ण पवित्र बनता जा रहा हूं। मेरे चप्पल वहां रखा, कोई ले तो नहीं गया? बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो ट्रेन का टिकट किया, वो कहीं कंफर्म हो जाएगा? बाबा जाके पूछूंगा, देखूंगा, नहीं कि तो तत्काल वहाँ बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है। यहाँ से जाके सब्जी खरीद के लेके जाना है मार्केट में। उधर मेरा पोस्ट एक कोरियर आने वाला था, वो जो आने वाला अमेज़न से मंगा। बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा, वो चाय बनाया था वो तो गिर गया, सफाई नहीं किया, ऊपर जो कपड़ा सूखा है बंदर तो ले नहीं गए। बाबा की किरणें निरंतर पड़ रही है। मैं आत्म सितारा, बहुत शांति की गहरी। ओम शांति। क्या ऐसे होता है? योग में बैठे ये बातें नहीं, कुछ और भी बातें होगी, ऑफिस का काम को, बच्चों की, स्कूल की, इधर की उधर की, मन ना चाहते हुए भी चला जाता है। हाँ या ना? क्योंकि ये हमारी 63 जन्म की आदत है जो हमने सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाया। ना चाहते हुए भी हम योग में बैठे हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और चली गई है। जाते तो कोशिश तो करते हैं परम धाम, 1 सेकंड गए, दूसरा सेकंड में पता नहीं कहाँ पहुँच गए हैं, फिर जाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं कर रहे हैं पुरुषार्थ, और हो भी रहा है, लेकिन एक आदत आप यहाँ बनाएंगे साकार सृष्टि में, तो ऑटोमेटिक आपकी बुद्धि, अगर आप चाहते हैं, वैसे जहाँ भी आज तक भट्टी हुई है, अमृत वेला की कमेंट्री में सभी को बहुत सुंदर अनुभव हुआ। ये इसमें भी होगा, लेकिन अमृत वेला की कमेंट्री, तो उसमें आपकी बुद्धि में, आपको गारंटी देता हूँ, कल आप अगर अमृत वेला आते हैं तो 15-20 मिनट वहाँ